चैप्टर चल रहा है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। तो बेसिक क्वेश्चंस आपने उसके देख लिए थे। आज स्टार्ट करते हैं आपका क्वांटिटेटिव बुक आर.एस. अग्रवाल की, और चैप्टर है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। तो क्वेश्चन नंबर वन है आपका फाइंड द फैक्टर ऑफ 330। तो आपको फैक्टर फाइंड करने हैं 330 के, जैसे आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में करते थे सेम उसी तरह से आपको इसके फैक्टराइज करने हैं। तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2, 1 और 3 13, 2 6 जा 12, 1 10, 2 5 जा 10। यहाँ से डिवाइड करेंगे आप इसको 3 से, तो 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। अब यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे इसको 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब इसको लास्ट डिवाइड करेंगे आप 11 से, तो 11 1 जा 11। तो 330 के जो फैक्टराइज बनेंगे आपके वो होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 11। तो यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट होगा। क्वेश्चन 2 है आपका फाइंड द फैक्टर ऑफ 1122। तो आपको फैक्टर करने हैं 1122 के, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो डिवाइड करेंगे आप यहाँ इसे 2 से, तो 2 5 जा 10, 1 और 2 12, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, 5 1 6 और 6 12, 3 1 जा 3, 2 6, 3 8 जा 24 और 2 1, 3 7 जा 21, 1 और 7 8 माइनस 8 0। तो ये डिवाइड होगा आपका 11 से, 11 1 जा 11, 7 तो 77, 11 7 जा 77 और 77 से 1 टाइम। तो यहाँ पे आपके 1122 के फैक्टराइज होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 17। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो हम सेम क्वेश्चनों को आपके स्किप करते चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 5, और 5 क्वेश्चन है आपका ए नंबर n is said to be perfect if the sum of all its divisor excluding n itself is equal to n. An example of perfect number is, ऑप्शन दिए हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 6, ऑप्शन नंबर ए है आपका 6, और ऑप्शन बी है आपका 9, और ऑप्शन नंबर सी है आपका 15, और ऑप्शन डी है आपका 21। तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ऑप्शंस जो ए है वो है आपका 6। तो 6 देखेंगे आप किस किस से डिवाइड होता है, और जिस जिस से वो डिवाइड होता है उनका सम करके देखना है आपको, वो 6 आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और जो सेम नंबर है आपका, जैसे 6 है उसको 6 से डिवाइड नहीं करना, बाकी जितने भी उसके डिवाइज़र है आपको वो लिखने हैं। तो ये आपका 6 डिवाइड हो सकता है किससे, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। लेकिन 6 आपको यहाँ पे लेना नहीं है, उसको आपको छोड़ के चलना है। और जो फैक्टर आए हैं इसके आपके 1 2 3, आप इनका सम करिए,
इनका सम अगर 6 आता है तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नहीं तो रॉन्ग होगा। 1 2 3 और 3 6, तो आपका जो इनका सम है वो 6 आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन आपको करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन 6 है आपका 1095 अपॉन 1168 when expressed in simplest form is। ऑप्शन ए है आपका 13/16, ऑप्शन बी है आपका 15/16 और ऑप्शन सी है 17/26 और ऑप्शन डी है आपका 25/26। तो आपको जो है 1095 का और 1168 का सिंपल फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का आप HCF फाइंड कीजिए। तो HCF फाइंड करेंगे आप, तो 1095 से डिवाइड करेंगे आप 1168, तो 1 टाइम डिवाइड होगा 1095 3 7, तो 73 से आप डिवाइड करेंगे 1095 को, तो 73 बन जा 73 6 3 और 5। यहाँ पे डिवाइड करेंगे आप इसको 5 टाइम, तो 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35 और 1 36। तो यहाँ पे HCF होगा आपका, HCF होगा यहाँ पे 73। तो 73 से आपका 1095 भी डिवाइड होगा और 1168 भी आपका 73 से डिवाइड होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे आपका चारों ऑप्शन में 6 6 है और 6 3 जा 18, तो 8 आपको मिल रहा है। तो हम जो है आप न्यूमरेटर से बात करते हैं, तो 3 3 जा 9 और यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट है 5, तो आपका ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग होगा। 5 3 जा 15, यूनिट डिजिट 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन सी देखते हैं पहले, 7 3 जा 21 और यूनिट डिजिट है आपका 5, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका रॉन्ग होगा। दोनों का इनका यूनिट डिजिट है आपका 5 और 5 3 जा 15, तो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे 15 का कंप्लीट, तो 15 3 जा 45 कैरी होगा आपका 5 4, 15 7 जा 105 और 4 109। तो यहाँ पे आपका 15 का 73 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 1095 आता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और ये है आपका रिड्यूस 128,352 अपॉन 23,83,68 टू इट्स लोवेस्ट टर्म। ऑप्शन ए है 3/4, ऑप्शन बी 5/13, ऑप्शन सी 7/13 और ऑप्शन डी है 9/13। तो सेम आप लास्ट क्वेश्चन की तरह देखेंगे, पहले आप इसका HCF फाइंड करेंगे। तो HCF होगा आपका 128352 से डिवाइड करेंगे आप
तो यहाँ पे आपका ये 1 टाइम होगा, तो 6 1 0 0 1 और 1। इससे डिवाइड करेंगे आप 1 2 8 3 5 2 को, यहाँ पर 1 टाइम डिवाइड होगा 1 1 0 0 1 6, 12 से 6 लेस होगा 6, 4 से 1 3 3 8 1। इससे डिवाइड करेंगे आप 1 2 8 3 5 2, तो ये होगा आपका 4 टाइम्स 4 6 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 4 6 ज़ा 24, तो 4 टाइम तो होगा नहीं, 2 टाइम देखते हैं, 2 6 ज़ा 12, तो 7 टाइम देखते हैं, 7 टाइम होगा आपका, 7 6 ज़ा 42 कैरी 4, 7 3 ज़ा 21 और 4 25 कैरी 2, 7 3 ज़ा 21 और 2 23, 7 8 ज़ा 56 और 2 58 कैरी 5, 7 1 ज़ा 7 और 5 12, तो यहाँ पे आपका HCF होगा 18336। तो आप जो है 18336 से आपका ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस की हेल्प लेंगे, तो 3 6 ज़ा होता है आपका 18, तो यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट 2 है, तो आपका ऑप्शन एक रॉन्ग होगा। 5 6 ज़ा 30, ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा। 9 6 ज़ा 54, तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा। 7 6 ज़ा 42, तो आपका ऑप्शन नंबर ए 7/13 लोवेस्ट फॉर्म होगा इस नंबर का, इस फ्रैक्शंस का। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 7/13। क्वेश्चन नंबर है आपका 9, और क्वेश्चन 9 है आपका द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 0 एंड 6। तो आपको जो है 0 और 6 का HCF फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो 0 और एनी नंबर, कोई भी नंबर अगर आपका है उसका आप HCF फाइंड करेंगे तो वो होगा आपका अनडिफाइंड, यानी उसको फाइंड नहीं कर सकते 0 और 6 का, क्योंकि जो HCF फाइंड होता है आपका वो होता है डिवीज़न मेथड से, और डिवीज़न मेथड कहता है कि जो ग्रेटर नंबर है उसको आपको स्मॉल नंबर से डिवाइड करना है। तो आप 0 से अगर 6 को डिवाइड करते हैं तो आपका इन्फिनेटिव आता है, यानी अनडिफाइन आता है। तो 0 और 6 का आपका HCF होगा अनडिफाइन, यानी सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन 10 है द HCF ऑफ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 कोमा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 एंड 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11। तो यहाँ से आपको इनका HCF फाइंड करना है। तो HCF में आपको बताया था कि आपको जो है लोवेस्ट पावर काउंट करना है। यहाँ पे आपको 3 टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो तीनों थर्ड टर्म से आपको लोवेस्ट पावर काउंट करनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो लोवेस्ट है यहाँ पे आपका 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4। तो यहाँ पे लोवेस्ट है आपका 3 की पावर 2।
5 की पावर 5, 5 की पावर 2 और यहाँ पे आपका 5 की पावर 1, तो यहाँ पर लोवेस्ट है आपका 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 है सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में, बट फर्स्ट टर्म में 7 नहीं है, तो आपका HCF में 7 काउंट नहीं होगा। 11 है आपका थर्ड टर्म में ओनली, ना फर्स्ट टर्म में है ना सेकंड टर्म में, तो इसलिए आपका 11 भी काउंट नहीं होगा। तो आपका HCF होगा यहाँ पर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। ऑप्शन नंबर होगा आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर।